बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। 21,000 से ज़्यादा बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया गया है। और अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ आपकी 91 गई है। तो आप ये देखना कि जो कट ऑफ गई है, काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग प्रेडिक्शन लगा रहे थे, कट ऑफ उनके अनुमानों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, 91 गई है। तो कट ऑफ अच्छी खासी गई है। इस बार जो प्रीलिम्स का पेपर आया था फैक्चुअल टाइप का था, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वो पास करके आए हैं जिन्होंने पहली बार मेंस लिखेंगे, पहली बार मेंस लिखेंगे। याद रखिए, अगर आपने पहले मेंस लिखा है या इंटरव्यू दिया है तो खुद के फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। कहीं भी अच्छी जगह से आप या तो टेस्ट सीरीज कीजिए या फिर आप ओरिएंटेशन जैसे कि मेंस की क्लासेज कीजिए या फिर आप एसए की क्लासेज कीजिए। याद रखिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं, कल एक जैसे बच्चा है उसके 1 नंबर से रुका हुआ था, पूरा का पूरा ओरिएंटेशन काफी अलग था उसका, फिर भी 1 नंबर से रुका। यानी आयोग खुल कर नंबर देता है अगर आपने ठीक ठाक लिखा है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। कभी आपको लग जाएगा कि आयोग ने नंबर नहीं दिए, पर यहाँ पर याद रखिए आयोग अच्छे नंबर देता है अगर आपने अच्छा लिखा है। तो जो आपके जो मेंस के पेपर होते हैं जो रहेंगे, ये आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए होता है, एसए का पेपर होता है। यहाँ पर इवन ऑप्शनल का भी, यहाँ पर अगर आप कुछ करना चाहते तो इनकी क्लासेज भी चलती हैं, एसए की स्पेशल क्लासेज चलती है, बिहार स्पेशल के लिए अलग रहता है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी चलती है। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें क्या रहता है, प्रीलिम्स आप अपने आप निकाल ले जाएंगे। क्या रहता है प्रीलिम्स में, आपने एमसीक्यू लगाए, उसका देखा, हाँ ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, पता लग गया, आगे बढ़ गए। मेंस में जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, मेंस नहीं होता है। अगर आपका 1-2 बार से ऐसा है तो आपको खुद अनुभव है। अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो आप उनसे पूछ के देखिए जो इससे पहले जो मेंस लिख चुके हैं, किसी न किसी वजह से उसका 1-2 बार लिखा है या इंटरव्यू दिया है, किसी न किसी वजह से रुका है। मेंस में हमेशा काम करती है जो आपकी अप्रोच, यानी कि आपका जो नजरिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, देखने का नजरिया होता है, ये काम करता है। हर पेपर के हर सेक्शन में अलग अप्रोच फॉलो करनी होती है। याद रखिए, पता लगा जीएस के पेपर में आप हिस्ट्री की अप्रोच रख रहे हैं, हिस्ट्री के पेपर में आप जीएस की अप्रोच रख रहे हैं, जैसे कास्ट के ऊपर आ जाए। सेम पॉलिटी के पेपर में आप इकोनॉमी की अप्रोच रख रहे हैं, पॉलिटी के पेपर में करंट अफेयर की। एकदम आप अपने पेपर को खराब कर देंगे अगर ऐसा करेंगे। तो हर पेपर की अपनी अलग अप्रोच है, उसको अलग तरीके से टैकल किया जाता है हर सेक्शन को। अगर आपको पता है सेम आपका डीआई वाला होता है, कई बच्चों के 72 में से 72 मार्क्स आते हैं, कईयों के कम नंबर आते हैं। कई बार ये देखकर हमें काफी दुख होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कहीं कहीं से करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मेंस लिख लिया, इंटरव्यू दे लिया, कहीं से कुछ ज्वाइन कर लिया, कहीं से भी कुछ कर लेते हैं। उसके बाद इशू कहाँ आता है, इशू यह आता है कि उसकी वो अप्रोच सेट ही नहीं होती है और लगातार उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। प्रीलिम्स मेंस फिर प्रीलिम्स, या फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फिर प्रीलिम्स, ऐसे रहता है। कई बार सेम रैंक को लेकर रहता है। तो उससे निकलने का यही है, या तो कोई आपका सिलेक्टेड साथी है उससे बात कीजिए कि उसने किस नजरिए से लिखा, या फिर आप ये देखिए आयोग में जो मेंबर होते हैं वो अच्छे खासे उस अप्रोच वाले होते हैं जो आयोग में आपका पेपर चेक करते हैं। वो ऐसा ही नहीं होता कोई भी जाके बन गया, उसके लिए प्रॉपर वैकेंसी निकलती हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो आप क्या करें, आप कहीं से भी या पीवाईक्यू लगाए या कहीं से भी करें। और याद रखिए पीवाईक्यू जितने भी बाहर हैं हम भी देखते रहते हैं, बच्चे लेकर आते हैं। पीवाईक्यू का मॉडल आंसर पर कभी भी ये मत सोचे कि यही अंतिम है मॉडल आंसर। अभी तक तो बीपीएससी के सारे हमने जो देखे, एक भी इस तरह का नहीं है जिसको पढ़कर आप आयोग में पास हो जाएं। हाँ, ये मिल सकता है कि कुछ कंटेंट वहां से कंटेंट उठा ले, पर उसको पढ़कर अगर आप पास होने का भ्रम पाल रहे हैं तो उस चीज को छोड़ दे। उसके लिए आप किसी सीनियर से पूछ ले, कोई भी आपका जो सीनियर जिसका हो रखा है उससे बात कर ले। नहीं हुआ तो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, उनसे बात कर ले। उनका एक नजरिया होता है, उनका ठीक ठाक नजरिया होता है, बस उस नजरिए को करंट से लिंक कर दे, उसमें आपका हो जाएगा पेपर आराम से।
तो हम यही बोल रहे हैं कि आप क्या करें, मेंस की चाहे टेस्ट सीरीज करें या फिर मेंस की आप क्लासेस करें, ठीक ठाक जगह से करें, फालतू नहीं तो पता लगा कि 1 नंबर से रुका, 2 नंबर से रुका। रुकना होता है, होना होता है। तो आप अच्छी से तैयारी करें, पेपर कभी भी नहीं रुकता, एक बार में निकल जाता है। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे और ढंग से लिख के आएंगे तो पेपर पास हो जाएगा। हमारे यहाँ पर इनकी क्लासेज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, एसए की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है, एसए की स्पेशल क्लासेज भी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 8447039179 पर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का नहीं हुआ है, 71 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, वो उसके लिए अभी लगे रहे। अगर कोई और पेपर आपका आसपास में है तो ठीक है, आप उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई और पेपर नहीं है तो अभी आप मेंस की तैयारी करें, पीटी की तैयारी के लिए आगे काफ़ी समय मिलेगा, तो अभी आप लगे रहे। अगर आपने बिल्कुल तैयारी शुरू की है तो फिर आप यहाँ भी फाउंडेशन कोर्स चलता है, तो आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये रहता है कि पेपर होगा नहीं होगा, री एग्जाम होगा नहीं होगा। देखिए आयोग जिस तरह चल रहा है, चांस कम बन रहे हैं कि री एग्जाम हो। अगर हो जाता है ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो तब क्या होगा, तब इन स्टूडेंट को अच्छा खासा इशू झेलना पड़ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि आप क्या करें, देखिए आप तैयारी अपने करते रहे, हम यही बोलेंगे। आपके जो साथी वहाँ पर री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं या जो भी लोग उसके लिए लगे हुए हैं, उसको आप जिस तरह से समर्थन कर सकते हैं, जिस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, वैसे हेल्प कीजिए। कभी जाने का है, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, अपनी पढ़ाई को साथ साथ जारी रखिए। यानी आप अपनी पढ़ाई से अभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अभी आयोग अगर पेपर टाइम पर ले लेगा, सारी चीज़ें, सारा सब कुछ हो गया, जैसे कि ये रिजल्ट निकल रहा है, सेम आपका मेंस का रिजल्ट निकल जाएगा, फिर इंटरव्यू का आ जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा आपको। तो हम ये बोलेंगे कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहे, साथ में आप अच्छे से मेंस में लग जाइए। और जो आपके साथी है उनको किसी न किसी रूप में, काफ़ी तरीके होते हैं समर्थन करने के, आप किसी न किसी रूप में उनका समर्थन आप करते रहिए, ताकि उनका भी हौसला बना रहे और अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। यही है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और टॉपिक पर।